अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरकेसल। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि बॉर्डर वाली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सूट का जो फैब्रिक है उसे मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। इसे आप वीडियो में देखते हुए ही फैब्रिक को फोल्ड करें। अगर आपका फैब्रिक एक समान प्रिंट है तो उसे इस तरह से ही फोल्ड करें जैसे मैंने फोल्ड किया है, और उसके साइड से बॉर्डर को आप कटिंग करके निकाल लें। मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया है, वो वीडियो शूट नहीं हो पाया है जिसमें बॉर्डर को मैंने कट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर को निकालते हुए मैंने फैब्रिक को किस तरह से फोल्ड किया है, और यहाँ पे मैंने आपको बॉर्डर भी दिखा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मेरा बॉर्डर है। तो बॉर्डर की कटिंग करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि जितना आपका बॉर्डर है उसमें जितना हमें फोल्ड करके स्टिच करना है उस फैब्रिक को लेते हुए ही आपने कटिंग करनी है। तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इसे कट किया है, और नीचे की तरफ इस तरह से रखते हुए हमने फोल्ड करते हुए इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से आप रखते हुए इसकी मेजरमेंट ले लेंगे, उसके बाद ही आपने इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग करने का तरीका सिखाती हूँ। तो वीडियो में आप देख सकते हैं बॉर्डर को मैंने जिस तरह से फोल्ड करके रखा है उसके नीचे की फैब्रिक को हम दोबारा से ओपन कर लेंगे, और नीचे वाली जो हमारा बैक पार्ट होगा उसे हम लॉन्ग फैब्रिक में रखेंगे, और जो हमारा फ्रंट पार्ट का फैब्रिक है उसे हम छोटा करते हुए फोल्ड करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं बॉर्डर को हमने फाइनल फोल्ड करते हुए रखा है, इसलिए हमने बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है जिसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो इसकी लेंथ लेने के लिए सबसे पहले आपने ऊपर से हाफ इंच मार्क करना है जो हमने शोल्डर को अटैच करने में जाएगा। तो इस तरह से आप मार्किंग कर लें, उसके बाद से आप फाइनल मेजरमेंट लें। आपने जितना अपने समीज की लेंथ रखनी है आपने उतना मार्क करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी लेंथ 38 इंच है। बॉर्डर को मैंने नीचे से फोल्ड किया है, उसके साथ ही मैं आपको मेजरिंग बता रही हूँ इसकी। उसके बाद आपने बैक पार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जो कि हमने नीचे की तरफ फोल्ड करना है, तो उसमें हमारी 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो इस तरह से आप बैक और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट हमारा लॉन्ग होगा और फ्रंट पार्ट हमारा छोटा होगा, जिसमें हम बॉर्डर को अटैच करते हुए एक साथ इसकी कटिंग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ मैं आपको इसकी कटिंग बता रही हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर से कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मैंने जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इसकी टोटल लेंथ 40 इंच ली है, यानी 40 इंच पर मैं इसको मार्क कर रही हूँ। इस तरह से आपने दोनों ही तरफ से मेजरिंग टेप की मदद से आपने बराबर से मार्किंग लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक जो यूज़ किया है वो कॉटन फैब्रिक है, प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और मेरी फैब्रिक यहाँ पे 2 मीटर है। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा, मैं आपको आगे वीडियो में बहुत सारे टिप देती रहूँगी। तो नीचे से भी आपने इस तरह से बराबर से मार्क लगा लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग मैंने कर ली है। बैक पार्ट में हमने मार्किंग लगाई है और फ्रंट पार्ट हमारा छोटा है। तो एक बार और मैं आपको इसकी पूरी मेजरमेंट बता देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग 37 इंच है और हमारी बैक पार्ट की मार्किंग 40 इंच है, जो कि बॉर्डर को अटैच करने के बाद और स्टिच करने के बाद हमारी दोनों ही पार्ट बराबर होने वाली है। और इसकी चौड़ाई मैंने 14 इंच ली है। जो दामन की हमने चौड़ाई रखी है वो 14 इंच रखी है, यानी हमने 14 इंच रखी है। तो इस तरह से आपका जितना दामन हो उसका 4 पार्ट लेते हुए आपने यहाँ पे मार्किंग लगानी है। तो इस तरह से ऊपर से भी हमने 14 इंच ली है और नीचे से भी 14 इंच लेते हुए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड किया है। तो सबसे पहले हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो आपका जितना शोल्डर हो उस हिसाब से इस पर मार्किंग लगाइएगा। मैंने शोल्डर की चौड़ाई यहाँ पे 7 इंच पे ली है, और आर्म होल की लेंथ मैंने यहाँ पे 8.5 इंच ली है। उसके बाद आपने यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क कर लेना है। 7 इंच पे मार्क करने के बाद आपने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो आपका जितना चेस्ट हो उसका 4th पार्ट आपने यहाँ पे लेना है। आपका 4th पार्ट जितना आता है उस हिसाब से ही आपने यहाँ पे मार्किंग लगानी है। तो मैंने यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 10.25 इंच पर मार्किंग लगाई है, यानी 10 इंच 2 पॉइंट करते हुए आपने यहाँ पे मार्किंग लगाना है।
उसके बाद आपने मार्जिन के लिए जितना फैब्रिक रखना हो उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। आप 2 पॉइंट यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं लिया है, मैंने सिर्फ 12 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल की लेंथ पे मार्क कर दिया है। अब हम इसकी गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो आर्म की गोलाई के लिए मैंने फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ किया है। इस तरह से आपने इस स्केल को रखना है और उसके बाद इसकी गोलाई पे मार्किंग कर देनी है। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो इस तरह से आपने 1 इंच की दूरी पर मार्किंग लगाना है। उसके बाद आप इसकी गोलाई आराम से ले सकते हैं। आपको गोलाई लेने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपने 1 इंच की दूरी देनी है, उसके बाद इस तरह से मार्क करना है, उसके बाद इसकी गोलाई ले लेनी है। तो आर्म होल की गोलाई परफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब शोल्डर को 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से पूरे इसके कॉर्नर से मेजरिंग टेप को इस तरह से रखते हुए मार्किंग लगा लेनी है। इसको डाउन करना है 1/2 इंच, इस तरह से आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद आर्म होल को अंदर की तरफ इस तरह से 1/2 इंच मार्क करते हुए इसकी गोलाई ले लेनी है, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट होगा। हमने हमेशा बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करना होता है, जिसकी फिनिशिंग बहुत परफेक्ट आती है। अब चाक पट्टी की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 12.5 इंच पे मार्क किया है, यानी 12.5 इंच पे मार्क किया है। अब चेस्ट और चाक पट्टी की लेंथ के बीच में मेजरिंग टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ पे अपनी कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की फिटिंग की मार्किंग मैंने 9.5 इंच पे लगाई है और मैंने यहाँ पे 1.5 इंच इसकी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया है। उसके बाद हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप के लिए मैंने 12 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पे तीनों एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो तीनों ही अलग अलग लिया है, जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप इस तरह से इसकी मेजरिंग करें तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि चेस्ट के पास मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, कमर के पास मैंने 1.5 इंच लिया है और हिप के पास मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया। उसके बाद इस तरह से हम मार्किंग को मिला लेंगे। तो नीचे से दामन की चौड़ाई मैंने 14 इंच पे लिया है। तो दामन की चौड़ाई को और हिप की एक्स्ट्रा मार्जिन की फैब्रिक जो हमने ली है वहाँ पे मेजरिंग टेप को इस तरह से तिरछे में रखते हुए हमने मार्किंग लगा लेनी है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। हिप की मार्किंग हम जब करते हैं तो हमारी नीचे से दामन की चौड़ाई हिप के अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा होती है। जैसे मैंने 13 इंच पे मार्क किया है और नीचे से मैंने 14 इंच पे दामन लिया है। स्टिच होने के बाद नीचे से 1 इंच और ऊपर से 1 इंच फिटिंग लगाने के बाद हमारी परफेक्ट नीचे से दामन 1 इंच एक्स्ट्रा आएगी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.25 इंच पे लिया है। नेक की चौड़ाई आप जितना रखना चाहें उस हिसाब से ही आपने मार्क करना है। 3 इंच पे भी आप मार्किंग लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क किया है। नेक की लेंथ मैंने यहाँ पे 6.5 इंच ली है। नीचे से भी आपने 3.25 इंच पे ही मार्क कर लेना है। 3.25 का मतलब होता है 2.75 इंच। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोलाई ले ली है, नेक की गोलाई मैंने ले ली है जो कि मेरा बैक पार्ट में होगा। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चेस्ट के पास हमने जो मार्किंग लगाई थी, जो फिटिंग की हमारी मार्किंग है, वहाँ पे आपने नॉच लगा लेना है। हिप के पास भी आपने उसी तरह से नॉच लगा लेना है। अब साइड से जितनी हमारी फैब्रिक कटिंग करके हमने निकाली है उसे अब हम साइड में रख लेंगे। अब हमने जो फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई की थी, जो हमने अंदर की तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ हमने मार्क किया था, उसे अब हम कट करके निकालेंगे। तो इस तरह से आपने अंदर वाली फैब्रिक, जो बैक पार्ट की फैब्रिक है, उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने इस तरह से बराबर से फैब्रिक को कर लेना है और जितना हमने मार्क किया था 1/2 इंच जो हमने मार्किंग लगाई थी, उसे अब हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो हमने पहले ही मार्किंग लगाया है, उसी हिसाब से बैक पार्ट पे भी हमने सेम मार्किंग लगा लेनी है।
3.25 इंच नेक की चौड़ाई लेनी है और 6.5 इंच हमने नेक की लेंथ लेनी है और उसकी गोलाई लेते हुए इस तरह से हमने इसकी मार्किंग लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसे कट कर लेना है। तो बैक पार्ट की नेक की भी कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। तो हमने यहाँ पे अपने सूट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और डिजाइनर स्लीव्स की कटिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है। 4 फोल्ड में मैंने यहाँ पे फैब्रिक कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फैब्रिक यहाँ पे 4 फोल्ड में है। तो बीच में हमारी फैब्रिक ज्वाइंट नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर वाली पट्टी का यूज करूंगी, जिससे हम डिजाइनर स्लीव्स बना करके रेडी करेंगे। हमारी स्लीव्स की फैब्रिक दोनों ही साइड से ओपन है, तो हमें इसे ज्वाइंट करना है। इसके लिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लिया है और इस तरह से हम पट्टी को लेंगे, बॉर्डर वाली पट्टी को, और इस तरह से लगाते हुए स्टिच करेंगे। तो आपको रेडी होने के बाद स्लीव्स की डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। तो आप वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ मैंने यहाँ पे 18 इंच ली है। 1/2 इंच ऊपर से और नीचे से हमने स्टिच करना है, जिसके लिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। स्लीव्स की चौड़ाई मैंने 9.5 इंच ली है। दोनों ही साइड से हमारी स्टिचिंग में जाएगी फैब्रिक, इसलिए मैंने यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच आपने डाउन करना है। नीचे की तरफ डाउन करते हुए ही हमने मार्किंग लगानी है। नीचे से स्लीव्स की मोड़ी के लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद आपने मेजरिंग टेप को इस तरह से तिरछे में रखते हुए इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हमने आर्म होल की गोलाई ले लेनी है। आर्म होल की गोलाई आपने इसी तरह से लेना है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमारी यहाँ पे स्लीव्स की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसे भी कट कर लेते हैं। स्लीव्स की स्टिचिंग बहुत ही यूनिक होने वाला है, तो इस वीडियो को आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रेडी होने के बाद स्लीव्स बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। अब यहाँ से स्लीव्स की फ्रंट पार्ट की जो हम गहराई की कटिंग करते हैं, उसे हम इसको ज्वाइंट करने के बाद ही कट करेंगे, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो हमने यहाँ पे सूट की और स्लीव्स की कटिंग हमने बहुत यूनिक तरीके से कंप्लीट कर ली है। तो अगली वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करने का तरीका सीखेंगे। तो आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इस तरह से कटिंग करने से आपकी एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत ज़्यादा बच जाती है। अगली वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग के बारे में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।